दोस्तों, आपका स्वागत है हसन नोट से HPG में। तो अगला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री चैप्टर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन का नोट्स है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को जानने का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। हरिसेन का प्रयाग प्रस्ती गुप्त साम्राज्य के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालती है। यानी हरिसेन का जो प्रयाग प्रस्ती एक बुक है वो गुप्त साम्राज्य को विस्तार से उसका बारे में बताता है कि वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से स्कंदगुप्त द्वारा हुनों की पराजय का पता चलता है। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, हुनों का पराजय का पता किससे चलता है, तो स्कंदगुप्त के अभिलेख से इसका चलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एरन अभिलेख ये मध्य प्रदेश से मिला था। एरन जो है इसका अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला था। सती प्रथा का वहाँ प्रचलित था। तो दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यानी गुप्त काल को सोने का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान कला साहित्य के साथ साथ सभी क्षेत्रों में विकास हुआ था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समुद्रगुप्त ने समस्त भारत को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया था। ये समुद्रगुप्त जो है यही एक पहला ऐसा शासक था जिसने पूरा भारत को जीतकर एक विशाल साम्राज्य बनाया था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी गुप्त काल एक समृद्ध काल था। यहाँ के लोग का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था जिससे वो खुशहाल जीवन जीते थे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन ज्ञान विज्ञान के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर लिखिएगा। गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट दशमलव पद्धति से परिचित था। ये आर्यभट्ट ही सबसे पहला व्यक्ति थे जो कि दशमलव का मान को जानता था और इससे वह परिचित था। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूमती है। यह गणितज्ञ के साथ एक खगोल शास्त्री भी था जिसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूमती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखा, इसलिए इन्हें क्षेत्रमिति ज्यामिति का जन्मदाता कहा जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने क्षेत्रमिति और ज्यामिति को विस्तार से समझाया था। वारामिहिर भी गुप्त काल के महान खगोलशास्त्री थे जिन्होंने बृहत संहिता नामक पुस्तक लिखा जिसमें सर्वप्रथम बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये भी एक महान खगोलशास्त्री था जिसने सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चौथा क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम की जीवनी और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। यानी कनिष्क प्रथम जो कि कुषाण वंश का बहुत ही महान शासक था, उन्हीं का जीवनी और उसके उपलब्धियां यानी क्या क्या वह हासिल किया था उसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था जो कि 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क का सम्राट बना था। कनिष्क ने चीन को पराजित किया था तथा रेशम मार्ग पर कनिष्क का ही नियंत्रण था। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव है जिसमें मैं ब्लैक पेन से ये अंडरलाइन किया हूँ। तो इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि सब चीन को पराजित किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। और रेशम मार्ग पे किसका नियंत्रण था, तो कनिष्क का था। कनिष्क का ही नियंत्रण था। इन्हीं के शासन काल में कश्मीर में आयोजन हुआ था। यानी कश्मीर पर यहाँ छूट गया है। इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में वो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष वसुमित्र इनके दरबार का शोभाता था तथा आयुर्वेद का जनक चरक इन्हीं के दरबार में थे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक कौन है, तो इसका उत्तर होगा चरक। ये कुछ नोट्स है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नोट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम कुमारगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र का नाम क्या था, कुमारगुप्त प्रथम था। दूसरा नोट्स है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इसको आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है।
तीसरा नोट है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर वासुदेव ने कनक वंश की स्थापना किया था। अगला नोट है, वैशाली को अपना राजधानी शिशुनाग ने बनाया था। अगला नोट है, प्रयागप्रस्ती को अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जिसको कि हमेशा पूछा जाता है। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त किसका पुत्र था? कुमार गुप्त का पुत्र था। 7वां क्वेश्चन है, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना किया था। कनिष्क ने कहाँ कनिष्कपुर नगर की स्थापना किया था? तो कश्मीर में किया था। 8वां नोट से है, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला नोट है नोट नंबर 9, तो 325 ईस्वी पूर्व नंद वंश की अंतिम शासक घनंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको आप लोग नोटबुक में अंडरलाइन करके नोट कर लीजिएगा। आखिरी नोट है, सिकंदर एक यूनानी राजा था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के नोट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हसन नोट्स HPG को सब्सक्राइब कीजिए।